जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो ढाह से देखता है उसकी रोटी न खाना, और न उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। जो कुर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना, और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, और उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर, अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, न तू उसको छड़ी से मारकर उसके प्राण अधलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय में मन में ढाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाहक मुख के पीने वाले ना हो, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पीकने वाले के चितड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जमाने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब तू भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई का मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जमाने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरी माता पिता आनंदित हो, और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि में मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गहरा है ठहरती है, और पराई स्त्री सकेरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है, और बहुत से मनुष्यों की विश्वासघात करने वाली होती है। कौन कहता है हे हाय, कौन कहता है ये हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बक बक करता है? किसके कारण घाव होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती है? उनके जो दाहक मुख देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाहक मुख ढूंढने को जाते हैं। जब दाहक मुख लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उडेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिर पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई है परंतु दुखित न हुआ, मैं पीटा तो गया परंतु मुझे कुछ शुद्धि न थी। मैं होश में कब आऊँगा? मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा।